कक्षा में हम सभी दो टॉपिक पर चर्चा करेंगे। एक तो नंबर पैटर्न और इसके बाद से कन्वर्जन इनटू इंडियन सिस्टम एंड इंटरनेशनल सिस्टम। इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम से इंडियन सिस्टम में कन्वर्जन कैसे करेंगे उस पर भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम लोग आते हैं नंबर पैटर्न पर। नंबर पैटर्न में नंबर को सिस्टेमैटिक ढंग से लिखा रहता है। हम आपको पता करना होता है कि वो किस प्रकार से लिखा है। वो एक तरह से डिजाइन में लिखा रहता है, एक खास रूल के आधार पर लिखा रहता है। तो हम लोगों को यही पकड़ना है कि वो किस रूल पर लिखा हुआ है। यदि रूल को पकड़ में आ गया तो फिर नेक्स्ट टू प्लेस को आप इजीली भर सकते हैं। तो मैं ये 6 एग्जाम्पल्स लिया हूँ, इसको आप ठीक से समझेंगे और इसके आधार पर अन्य संख्याओं में भी आप पैटर्न की पहचान कर सकते हैं, रूल की पहचान कर सकते हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम लिखा है 1, फिर लिखा है 3, फिर लिखा है 5, फिर लिखा है 7 और ये आपके लिए है, इसको भरना है। तो आप जरा ध्यान दीजिए, 1 में हम 2 को ऐड कर देते हैं तो 3 आ जाता है। इस 3 में फिर 2 को ऐड कर देते हैं तो 5 आ जाता है। फिर 5 में 2 को ऐड कर दिया है तो 7 आ गया है। इसमें 2 ऐड किया है, फिर इसमें भी 2 ऐड किया है, फिर इसमें भी 2 ऐड किया है। आप भी इसमें 2 ऐड कर दीजिए तो 7 में 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9। फिर 9 में 2 ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा 11। इसके आगे भी लिखना रहता था, हो जाता 13। आप तो लिख सकते हैं। ये तीनों में जैसा लिखा है वैसा आपको भी लिख देना है। सेकंड वाले एग्जाम्पल को देखिए, इसमें 2 के बाद से 3 लिखा हुआ है, यानी कि एक अधिक करके लिखा हुआ है इसमें +1। 2 में 1 को प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3। 3 के बाद से 5 लिखा है, यानी कि इसमें कितना ऐड किया है? 2 ऐड किया है। इसका से 8 लिखा हुआ है, इसमें कितना ऐड किया है? तो इसमें 3 ऐड किया है। इसके बाद से कितना ऐड किया है? तो 4 ऐड किया है। ध्यान दीजिए, यहाँ इसमें 1 ऐड किया है, इसमें 2 ऐड किया है, इसमें 3 ऐड किया है, फिर इसमें 4 ऐड किया है। आप इसमें 5 ऐड कर दीजिए, क्योंकि 1 2 3 4, इसका 5 ऐड कर दीजिए तो 12 एंड 5 17। अब इसमें क्या ऐड करेंगे? 6 ऐड कर देंगे, तो 6 ऐड करेंगे तो 23। अब इसमें कितना ऐड करेंगे? 7 ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 30। और आगे लिखना रहता तो लिख देते हैं। तो ये पैटर्न दो तरह का आप देखें, इसमें सभी में 2 ऐड किया हुआ था, इसमें 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 इस तरह से ऐड किया हुआ था। अब इस पैटर्न को देखिए, थर्ड वाले पैटर्न को देखिए। इसमें यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, इसमें 5 ऐड किया हुआ है, इसमें फिर 5 ऐड किया हुआ है, इसमें फिर 5 ऐड किया हुआ है। आप भी 5 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 25, फिर 5 ऐड कर दीजिए हो जाएगा 30, फिर ऐड कर दीजिए 35। ये 5 ऐड करके लिखा हुआ है तो आप भी उसके आगे 5 ऐड कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ में। फोर्थ वाले में ये 1 के बाद से 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद से 9 लिखा हुआ है, 9 के बाद से 16 लिखा हुआ है। थोड़ा विचार करिए, 1 के बाद से 4 कैसे आ गया? 1 में 3 ऐड करेंगे तो 4 तो आ जाएगा, लेकिन इसमें 4 में 5 अगर जोड़ेंगे तब आएगा तो 9। और फिर इसमें 16 है तो 7 ऐड करना पड़ेगा, फिर 7 के बाद से फिर 9। इस प्रकार से पैटर्न आप पकड़ सकते हैं।
लेकिन दूसरे ढंग से भी देखिए तो ये 1 इंटू 1 तो 1, 2 इंटू 2 तो ये 4, 3 इंटू 3 तो ये 9, 4 इंटू 4 तो ये 16, ये 5 इंटू 5 तो 25। आप भी यहाँ लिख दीजिए 6 इंटू 6 36, 7 इंटू 7 49। आप इसके आगे भी रहता तो लिख देते। अब नेक्स्ट पैटर्न को देखते हैं। इसमें है, सबसे पहले तो इसको पढ़िए। तो ये है 23,467, फिर है 23,567, ये है 23,667। अब आपको दो प्लेस दिया हुआ है, इसके बाद वाला नंबर आपको लिखना है। तो ध्यान दीजिए 23,000, 23,000, 23,000, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है। अब यहाँ है 4,000, यहाँ है 5,000, यहाँ है 6,000। अब आप बताइए इसके बाद से। तो 6,000 यहाँ लिखा हुआ है 7,000, फिर उसका से 8,000, फिर उसका से 9,000, ऐसा रहेगा। तो यहाँ हो जाएगा 23,000, ये 600 तक लिख दिया है, तो ये हो जाएगा 767। ये हो जाएगा 23,867। अब इसके आगे भी लिखना रहता है तो 23,967, 100 इसमें आगे जुड़ता चला जा रहा है। अब इसके आगे अगर रहता तो क्या करते, तो इसमें 100 ऐड कर देते, तो ये 23,967 है। 100 अगर ऐड करेंगे तो 24,067 ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये पांचवा वाला पैटर्न है। अब सिक्स्थ पैटर्न, ये लास्ट पैटर्न में जरा देखिए। ये है 23,467, ये है 24,467, ये है 25,467। इसमें 1000 बढ़ जा रहा है, इससे 1000 यहाँ ज़्यादा है, फिर इससे भी 1000 यहाँ ज़्यादा है। आप भी इससे 1000 ज़्यादा कर दीजिए तो हो जाएगा 26,467। फिर 1000 आप फिर आगे बढ़ा दीजिए, ये हो जाएगा 27,467। आपके बुक में इससे अधिक पैटर्न नहीं दिया है। आप इसको बारीकी से देखेंगे, समझेंगे, तो इस प्रकार से आप अन्य प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। अब हम दूसरे टॉपिक पर आते हैं, कन्वर्जन इनटू सिस्टम, नंबर सिस्टम। तो मैं इसको मिटा देता हूं। इसको यहाँ लिख भी देता हूँ, कन्वर्जन इनटू नंबर सिस्टम, कन्वर्जन इनटू नंबर सिस्टम। इंडियन सिस्टम से इंटरनेशनल सिस्टम में, और फिर इंटरनेशनल सिस्टम से इंडियन सिस्टम में। आप जरा ध्यान दीजिए, इंटरनेशनल सिस्टम में सबसे पहले ये होता है वंस, फिर ये टेंस होता है, फिर ये 100 होता है, ये पीरियड समाप्त। फिर इसके बाद से 1000, फिर होता है 10,000, फिर उसके बाद से होता है 100,000, फिर उसके बाद से होता है मिलियन, यानी कि 1 मिलियन, ये 1000, इसमें 1 मिलियन, फिर उसके बाद होता है 10 मिलियन, फिर उसके बाद होता है 100 मिलियन, फिर उसके बाद से होता है बिलियन, तो 1 बिलियन, फिर होता है 10 बिलियन, और फिर होता है 100 बिलियन,
ऐसा होता है इंटरनेशनल सिस्टम में। इंटरनेशनल सिस्टम में ऐसा होता है। इंडियन सिस्टम में क्या होता है? इंडियन सिस्टम में क्या होता है? यहां होता है वंस, फिर होता है टेंस, फिर होता है 100, फिर होता है 1000। अब यहां से जरा ध्यान दीजिए, ये 10,000 इसमें भी होता है, बट यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक में दोनों सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब यहां से इसको मैं मिटा देता हूं। इसके बाद से यहाँ जो 100,000 होता है तो यहाँ पर हो जाता है लाख, ये लाख हो जाता है इंडियन सिस्टम में। और ये हो जाता है 10 लाख। यहाँ ये जो 10 मिलियन है यहाँ पर हो जाता है करोड़, और ये हो जाता है 10 करोड़, ऐसा होता है। अब इसके बाद से अरब खरब ये होता है, तो ये अरब खरब से अभी आपको मतलब नहीं है, तो अब जरा ध्यान दीजिए। अब आपसे यदि कोई पूछता है, अब आपसे यदि कोई पूछता है तो यहाँ तक में तो कोई पूछेगा नहीं, क्योंकि बिल्कुल सेम होता है दोनों सिस्टम में। यहाँ वंस तो यहाँ वंस, यहाँ टेंस, यहाँ टेंस, यहाँ 100 तो यहाँ 100, फिर यहाँ ये 1000 तो फिर यहाँ भी 1000 यहाँ भी होता है, यहाँ 10,000 तो यहाँ भी 10,000, इंडियन सिस्टम में भी 10,000। बट यहाँ देखिए ये 100,000 यहाँ लाख, यानी कि 1 लाख में 100,000 होते हैं, 1 लाख में 100,000 होते हैं। यहाँ देखिए 1 लाख तो 100,000, ये है इंटरनेशनल सिस्टम और ये है इंडियन सिस्टम। तो 1 लाख तो 10,000। अब वंस मिलियन, वंस मिलियन मतलब 1 मिलियन, 1 मिलियन तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो ये हो गया 10 लाख। 1 मिलियन, वंस मिलियन मीन्स 1 मिलियन, तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख। अब ये इंटरचेंज करके पूछता है परीक्षा में, ये करोड़, ये 1 करोड़, वंस करोड़, तो ये होता है 10 मिलियन, ये 10 मिलियन। अब 100 मिलियन, ये 100 मिलियन का होता है 10 करोड़, 100 मिलियन का होता है 10 करोड़। इस तरह से इंटरचेंज करके एग्जाम में पूछा जाता है। तो अगर ये टेबल आपको याद हो जाएगा, ये टेबल अगर याद हो जाएगा तो फिर ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा। और यदि 1 मिलियन में 10 लाख होता है, आपसे पूछा जाएगा कि 2 मिलियन में कितना लाख होगा, तो 20 लाख होगा। 1 करोड़ में 10 मिलियन होता है, आपसे अगर पूछा जाए कि 10 करोड़ में कितना मिलियन होगा, तो 100 मिलियन। तो ये तो हम लोग इजीली इसका आंसर दे सकते हैं। तो इस तरह से ये कन्वर्जन का सिस्टम है। इसको बार बार आप देख लेंगे, कॉपी में बार बार लिखेंगे, कम से कम 5 बार तो लिखना ही है, और साफ सुंदर अक्षर में लिखना है, क्योंकि स्कूल खुलने के बाद से कॉपी जांच भी होगी। क्वेश्चन सेट रहेगा पहले की तरह, आप उसको डाउनलोड कर करके घर पर प्रैक्टिस करेंगे। जय हिंद, जय भारत।